ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है यूनानी डॉक्टरों का। भारत में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। उसकी तरफ से देश भर में कैंप लगते रहते हैं। दिल्ली स्टेट में जो है ये 83वां विशाल मुफ्त शिविर है। तो इसके ज़रिए हम चाहते हैं कि आम आदमी के अंदर जो तकलीफ़ है उसको हम कुछ कम करने की कोशिश करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है ये सदियों पुरानी आजमाई हुई है, सबके काम आती है। और भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने जगह जगह जो है इसके डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स कायम कर रखे हैं, तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी पैदा हो जाता है। तो कैसा लग रहा है आपको पब्लिक के बीच आने के बाद? ये लगा कि हमारे बासित साहब जो यहाँ के बीएसपी के प्रत्याशी भी हैं, तो उनकी पूरी फैमिली, उनके कार्यकर्ता, वो सब मिलकर के यहाँ आए और पब्लिक का जो जन सैलाब है उससे लगता है कि इनकी बड़ी लोकप्रियता है। जी, आप एक एडवोकेट भी हैं और एडवोकेट के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। कैंप लगाने का क्या सूझा, क्या तरीका लगा आपको? हम लोग बहुत, अब डॉक्टर सैयद साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, जो भी सब करता है वही हैं। तो हमारा ये 43वां कैंप है, 83 कैंप है, 83। तो उसमें हमने जो है ये सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। जगह जगह जाकर हम लोग अलग अलग प्लेस में जाकर हम ये कैंप लगाते हैं। सारी फ्री दवाइयाँ मिलती हैं और जितना हो सके सारी जनता को हम मुफ्त में इलाज कराते हैं कि वो हमारा जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। और ये जो आज हमने कैंप लगाया है ये इसी उसमें लगाया है कि जितना हो सके यहाँ की जनता आए, हमें समझे। और अभी तो आपके हस्बैंड अभी तो चुनाव जीते नहीं है, मगर चुनाव जीतने से पहले ही आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है कि मेरे हस्बैंड इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो मैं इस वजह से ये कैंप लगवा रही हूँ। आप देख रहे हैं ये 83 कैंप है, ये जो हमारा 83 कैंप लगा हुआ है। और ये जाना माना है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, ये इनके जो फाउंडर हैं ये डॉक्टर सैयद साहब हैं। तो मैं इस सामाजिक सेवा में मैं जुड़ी हुई हूँ, आज से नहीं 16-17 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो हम लोग लगाते रहते हैं। यहाँ हमारा था, ये मेरा लक है कि मेरे हस्बैंड इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने ये भी फ़ायदा उठाया कि चलिए इलेक्शन के साथ साथ हम लोगों की सेवा भी कर सकें। जी हाँ, सेवा भी करने का मौका उठा सकते हैं। सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। समाज सेवा करना बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। हम लोग ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस दिल्ली स्टेट की तरफ से यहाँ पे आज कैंप लगाया हुआ है। आज हमारे साथ हमारे सोशल वर्कर शाहजबी खाजी जो हमारे साथ खड़ी हैं, और इनके हस्बैंड अब्दुल बासित साहब जो भाजपा के प्रत्याशी है वो खड़े हुए हैं। इनके सहयोग से आज गोविंदपुरी के अंदर, नारायण मंदिर के अंदर, हनुमान मंदिर में उन्होंने फ्री यूनानी मेडिकल कैंप लगाया है, ताकि यहाँ के लोगों को हम सेवा कर सकें, निःशुल्क दवाएं बांट सकें और इनका इलाज मुफ्त में कर सकें। आपके बीच अब्दुल बासित जी भी हैं जो बीएसपी प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट से। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ आज वो खड़े हैं। लेकिन ये पिछले कई सालों से हम लोगों के साथ हैं। हम लोगों का फ्री कैंप लगता रहता है और हर कैंप में इनका सहयोग रहता है। हर कैंप में इनका सहयोग रहता है और हम लोग फ्री मेडिकल चेकअप करते रहते हैं। जी, फ्री मेडिकल चेकअप तो कर रहे हैं, मगर दिक्कत तो नहीं आ रही? तमाम लोग आ रहे हैं, सुबह से भीड़ लग रही है, तो कैसा फील हो रहा है? नहीं, आज ये कैंप जो लगा है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ के लोगों के लिए, सब लोग आ रहे हैं, अपने मर्ज बता रहे हैं और हमारी हकीमों की टीम जो है देख रही है और उनको दवाई फ्री दी जा रही है। जी हाँ, फ्री दी जा रही है दवाई। मैं अब्दुल बासित जी से मिलवाना चाहूँगा जो प्रत्याशी हैं। सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये जो जन सैलाब है ये बता रहा है कि देश में आज भी इस गरीबी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये सब हवाई बातें थी मोदी जी की। जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ जनता, इतनी गरीब जनता यहाँ आ रही है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख भी है और मुझे खुशी भी है कि मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। और मैं वादा करता हूँ कि स्वास्थ्य लेके ऑल इंडिया कांग्रेस तिब्बी जो हमारी ये संस्था है, मैं चाहूँगा कि इसका एक छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा मिले और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि किस तरीके से सरकार के माध्यम से बने। जी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ सोशल वर्कर भी हैं, अब आप राजनीतिक में भी आ गए हैं, तो अब उसके बाद क्या? देखिए, राजनीतिक में मैं पहले से ही हूँ। मैं पहले से यहाँ एमएलए रहा और एक बार एमएलए का चुनाव 10 साल पहले मैंने कैंपेन भी किया। अब दोबारा मुझे बहन मायावती जी ने एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर दक्षिण दिल्ली से उतारा है। मेरा सभी अपने भाइयों से निवेदन है, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से, कि आप सारी जात पात को छोड़कर, ना धर्म के नाम पे ना किसी प्रकार के उल्टी से अफवाहों को छोड़कर आप बहुत ही सुदृढ़ तरीके से
इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत करें, बहन मायावती जी को मजबूत बनाएं। और मैं आप सभी भाइयों से निवेदन चाहता हूं कि ये जो भी हमारे गोविंदपुरी कैंप और जिस प्रकार से जितने भी कैंप हैं, जिनके पास आज यहाँ से ज़मीनें गांव में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, और इनकी गरीबी की हालत देख के बहुत बुरा हाल है इन क्षेत्रों का। मैं चाहता हूँ कि मेरी रीडेवलपेशन का काम हो जाए, और काफ़ी बड़ी संख्या में मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी है नवजीवन कैंप के पास, यहाँ पर भी एक नई बिल्डिंग की इमारत का निर्माण किया जाए और लोगों को घर दिए जाए। ये घर दिए जाए। मेरे साथ जो अब्दुल बासित जी, उनकी धर्मपत्नी जी भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक एडवोकेट भी हैं, साथ साथ सोशल वर्कर भी, दोनों काम संभाल कैसे लेते हैं आप? पहले मैं सोशल वर्क थी और अब एडवोकेट बन चुकी हूँ, क्योंकि हमें समाज की सेवा के साथ साथ कानून का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यही रीज़न है कि मुझे इस दोनों फील्ड में बहुत आना पड़ा आगे। और माशाल्लाह मेरे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, जो हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। मैं जहाँ जहाँ कैंप के लिए बोलती हूँ, वो एक बार भी मना नहीं करते, और माशाल्लाह हज़ारों की लाखों दवाइयाँ लेके आते हैं। और वो बंदे, ये एक ऐसे बंदे हैं एनजीओ चलाने वाले, कि वो उफ तक भी नहीं करते कि हाँ मैम आपने बोल दिया है, हम वहाँ खड़े रहेंगे। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी 15-16 डॉक्टरों की जो ऑल इंडिया यूनानी की जो तिब्बे की कांग्रेस की जो टीम है, वो माशाल्लाह इतने सारे हम लोग 15-20 लोग हैं, हम मजबूती से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ही लोगों की मदद चाहिए। देखिए हम एक पॉलिटिशियन, अलग एक मुद्दा है कि मेरे हस्बैंड इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई वो उनकी जीत या हार वो हमारे उस पे हैं, मगर ये हम लोग हमें इतना, डॉक्टर सैयद साहब हैं, वो 24-25 साल हो चुके हैं उनको, मुझे 16-17 साल हुए। जो सुकून मुझे लोगों की मदद करके मिलता है, वो मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। इस प्रोफेशन में हमारे साथ इतने ईमानदार डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, खासकर डॉक्टर सैयद साहब और अताउर रहमान साहब और उनकी जो टीम है जो लगी रहती है। अभी हमने पिछले भी सेलमपुर में इतना बड़ा फंक्शन किया था, उसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ किया है, और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगले महीने भी ऐसे ही कैंप लगाया जाएगा। और ये हमारा वादा है कि हम जितनी भी यहाँ की जनता है वो हमसे भरपूर फ़ायदा उठाए। और हम जिस हिसाब से आपने 83 कैंप लगाए हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी आप काम हेल्प कर रहे हैं, जो बीमारियां हैं दवाइयां दे रहे हैं फ्री में, तो जब रात को घर जाते होंगे सुकून मिलता होगा, आशीर्वाद मिलता होगा, दुआएं मिलती होंगी। ऑब्वियसली मैं बताऊं आपको, देखिए मैं एक हाउस वाइफ भी हूं, मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, मैं छोड़ने भी जाती हूं, लेके भी आती हूं, बच्चों का भी मेरे और घर का भी है, कोर्ट भी जाती हूं मैं, सोशल वर्क जब मुझे बुलाए, मेरे मैरिज ब्यूरो, मेरा एनजीओ भी चल रहा है। तो मैं ये नहीं सोचती, इंसान को ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो लोग बुज़दिल होते हैं, या चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मैं उस कौम को बुज़दिल कहती हूँ जो बाहर निकल के काम नहीं करना चाहती। और मैं ये कह रही हूँ, जब मेरे साथ ऐसे माशाल्लाह दबंग लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सैयद साहब जैसे, अताउर रहमान साहब से, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको मुझे दिल मिल के हिम्मत आती है, और मेरा हिम्मत और 10 गुना बढ़ जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अगर एक खून का एक कतरा है, तो मैं इस देशवासियों के लिए जितनी मदद कर सकूँ वो मेरे लिए बहुत कम होगी। देशवासियों के लिए 25 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 25 तारीख को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, देखिए आपने हर पार्टी को आजमा लिया है 5-5 साल। मैं आपको एक वादा कर रही हूँ, अब्दुल बासित बहुत मजे हुए नेता हैं। वो आज से इस पॉलिटिशियन में नहीं है, बहुत पहले से हैं। मैं भी पॉलिटिशियन में, मगर उससे पहले मैं एक सोशल वर्क हूँ। आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। एक तो हम लोग पॉलिटिशियन का तो अलग है, दूसरा है हमारा समाज सेविका है, जो हम फ्री कैंप लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी मदद करते हैं जो लोगों को फ्री में मिलती है। तो लोग पैसा लेके भी अपने नहीं होते। हमने तो शुरू से, आप कहीं भी पूछ लीजिए, हम कभी किसी से पैसे नहीं मांगते, हम अपने ही उससे अपनी लोगों की मदद करते हैं, जो हमें बहुत सुकून देता है। या सुकून मिलता है। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, कल भी मैं आपके साथ था, गरीब जगहों, गरीब बस्तियों में आप जा रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? देखिए, ये अब्दुल बासित साहब की तरफ से ये कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी मैडम बहुत सारे कैंप लगा चुकी हैं, समाज सेवा के काम करती रही हैं। हम लोगों को गरीबों की मदद करते हुए, कमज़ोरों की, मजलूमों की मदद करते हुए बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और हम लोग फ्री करते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। तो मजलूमों की, कमज़ोरों की, मजबूरों की, बीमारों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। वो हम करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। और हमारे जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस है, ये
जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत महसूस होती है हमें बुलाए, हम अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे इसके ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के रूह रवां डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब वक्फ हैं, समझ लीजिए आप, सेवा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, सेवा के लिए। तो जो भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग जहाँ जो बुलाता है फ्री ऑफ कॉस्ट हम जाके वहाँ उसकी मदद करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दवाइयाँ दे रहे हैं, जो फ्री कैंप यहाँ चल रहा है उनमें दवाइयाँ भी दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दवाइयाँ बिल्कुल फ्री हैं। लोगों की पहले समस्या जानते हैं, फिर उनको तकलीफ़ क्या है, उनको कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उनकी दवाइयाँ जाती हैं। देख सकते हैं आप, फ्री कैंप लग रहा है कालका जी में। दोस्तों फ्री कैंप लग रहा है कालका जी में। यहाँ जो जितनी भी झुग्गी झोपड़ी गरीब जो व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए फ्री कैंप लगाया गया है अब्दुल बासित और अब्दुल बासित जी की टीम की तरफ से। जी हाँ, अब्दुल बासित वही हैं जो लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, बीएसपी प्रत्याशी हैं। और मैं अभी दक्षिणी दिल्ली में हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कितनी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ यहाँ डिस्पोजल करी जा रही हैं। जिसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समाधान करा जा रहा है, आप देख सकते हैं। बने रहें एजे लाइव, मैं आशीष, दिल्ली से।